चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 डियर स्टूडेंट बायोलॉजी का 100 VVI सब्जेक्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में अगर ये सभी क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा तो समझिए आप लोग का 202 नंबर का क्वेश्चन जो होता है बायोलॉजी में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्योंकि आपको पता है बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं, और वहीं क्वेश्चन को कवर किया हूँ प्रीवियस ईयर से जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सही विद्यार्थी लास्ट तक बने रहिए, और साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए इतना आसान लैंग्वेज है कि बिल्कुल आपको समझ में आने वाला है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, तो सही विद्यार्थी लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, आप लोगों से फर्स्ट क्वेश्चन किया गया कि शराब यानी कि जो शराब होता है एल्कोहल के जो दुष्परिणाम होते हैं, यानी कि जो शराब पीने के जो साइड इफेक्ट जो होते हैं डियर स्टूडेंट, जो उसका दुष्परिणाम जो होता है वो क्या क्या होता है, ये आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है। तो यहाँ से देखिए, शराब के अत्यधिक सेवन से निम्नलिखित हानिकारक प्रभाव होते हैं। जो शराब पीता है डियर स्टूडेंट, जैसे कि जानते हैं आप लोग बिहार में शराब बनती है, तो यहाँ क्या होता था, सबसे ज़्यादा जो शराब पे सेवन करता था उनको कई प्रकार के गंभीर बीमारियां साथ साथ उनके दोस्तों देहांत भी हो जाती थी। चले यहाँ से देखिए इससे क्या हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। देखो मानसिक विकार जो होता है ना डियर स्टूडेंट, उससे उत्पन्न हो जाता है। जो मानसिक जो बेकार होता है वो उत्पन्न हो जाता है शराब पीने से। यकृत खराब हो जाना, यानी कि आपका दोस्तों जो लीवर है वो खराब हो जाएगा शराब पीने से। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। चलिए रक्तचाप का बढ़ जाना, देखिए रक्तचाप जो होता है उसका काफी बढ़ जाना भी दोस्तों अल्कोहल का एक दुष्परिणाम है। यानी कि रक्तचाप का बढ़ जाना, ये सब जो होता है दोस्तों, यकृत का खराब हो जाना, ये सब क्या है, तो शराब के दुष्परिणाम है, यानी कि खराब परिणाम। हृदय संबंधी, यानी कि दोस्तों हृदय संबंधी मैंने कोई भी रोग हो सकता है जो हृदय से रिलेटेड हो, जैसे डिएशन हृदय में मैंने कि बहुत तरह का बीमारी होता है, वो सब बीमारी धर लेता है दोस्तों शराब पीने से। और देखेगा तो काजर अचानक हृदय का गति रुक जाना, जो हृदय का जो गति होता है डिएशन उसका रुक जाना, ये दोस्तों क्या है, अल्कोहल के दुष्परिणाम है। और कैंसर रोग हो जाना आदि दोस्तों क्या है, अल्कोहल का दुष्परिणाम है, सर्टिफिकेट इसका आइडिएशन। चलिए पीडीएफ नोट्स देना चाहते हैं इस नंबर पर कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। चलिए 2019 में पूछा था, अब थोड़ा सा नीचे आएंगे। देखो ये क्वेश्चन आप लोग देखेगा तो लिंग निर्धारण जो पुरुष दोष होता है, देखिए मानव में लिंग निर्धारण जो होता है वो कैसे होता है। देखो 2020 में नहीं, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, लेकिन मैंने एक बार लिखा आपके एग्जाम में आप लोग जानते हो कितना इंपॉर्टेंट है लिंग जो निर्धारण होता है वो कैसे होता है। तो समझो, देखो लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक व्यक्ति का लिंग का निर्धारण होता है। देखो या तो वो पुरुष हो सकता है या तो स्त्री हो सकता है, तो इसका लिंग का निर्धारण कैसे होता है वही आप लोग को बतलाने में। चलिए लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक व्यक्ति का लिंग का निर्धारण होता है। इसमें जो होता है इस प्रक्रिया में नर का एक्स गुणसूत्र, देखो नर का एक्स गुणसूत्र जो होता है मादा के बाह्य गुणसूत्र से संपर्क करता है, यानी कि डियर स्टूडेंट जो पुरुष होता है उसका एक्स गुणसूत्र और जो मादा होता है डियर स्टूडेंट यानी कि औरत, उसका बाह्य गुणसूत्र जब संपर्क में आता है तो बच्चा क्या होता है, तो बच्चा नर बनता है, यानी कि वो जो बच्चा होगा डियर स्टूडेंट वो क्या होगा, पुरुष जन्म लेगा। क्या पुरुष नर का मतलब क्या हुआ, चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट। और यहाँ से देखिए जब नर में बाह्य गुणसूत्र हो, देखिए जब नर में बाह्य गुणसूत्र और मादा में, जब नर के बाह्य गुणसूत्र मादा के बाह्य गुणसूत्र से संपर्क होता है तो बच्चा जो होता है डियर मादा होता है। ठीक ना डियर, कैसा बच्चा होता है, मादा बच्चा होता है, ये आप लोग को बिल्कुल क्लियर कर लेना है। चलिए यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया और आपके एग्जाम में पूछा जाता है, देख सकते हो 2020 में आया है, तो ये सब काफ़ी इजी आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए मात्र 15 सेकंड में जानिए काम से बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं, मात्र 15 सेकंड में जानिए। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौत की रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय। चलिए सही विद्यार्थी गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहाँ से भी आप लोग क्या कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो, है ना डियर स्टूडेंट। चलिए यहाँ से देखिए रक्त के कार्य, देखिए रक्त के क्या कार्य हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, रक्त के कार्य को आपको समझना। देखो 2 को लिखना या तो 3 को आपको लिखने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि जानना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं रक्त का कार्य बताइए। तो देखिए
पहले लिखना आपको रक्त के बारे में कुछ लिख देना है। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि रक्त जो है दोस्तों एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है। रक्त जो होता है कि तरल संयोजी उत्तक होता है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। यानी कि जो रक्त होता है उसका जो पीएच मान होता है कितना होता है 7.4 होता है। और साथ में एक वयस्क मानव शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त हो दोस्तों लीटर रक्त होता है, इनके खून होता है। देखो एक वयस्क यानी कि जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसमें औसतन 5 से 6 लीटर जो होता है ना वो रक्त यानी कि खून होता है। खून है ना डियर। अब देखो रक्त के क्या कार्य हैं, देखो रक्त के निम्नलिखित कार्य हैं। देखो रक्त का क्या काम होता है शरीर में, तो उसको आप लोग समझिए। देखो यह शरीर के तापमान को बनाए रखता है, यानी कि ये तापमान जो होता है शरीर का डियर उसको मैनेज रखता है, इनके बनाए रखता है। यानी कि बढ़ने और घटना जो होता है ना अचानक से बढ़ गया घट गया, ये दोस्तों कौन नियंत्रित करता था, हमारा खून जो है दोस्तों रक्त वो हमारे शरीर के तापमान को दोस्तों नियंत्रित में रखता है। चलिए यहाँ से देखें तो कहा जा रहा है कि रक्त में पाए जाने वाला आरबीसी जो होता है दोस्तों ऑक्सीजन तथा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का स्थानांतरण करने का कार्य करता है। यानी कि दोस्तों जो हमारे शरीर में पाए जाने वाला आरबीसी जो होता है डियर स्टूडेंट इसमें क्या होता है ऑक्सीजन O2 और दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 इसका क्या करता है स्थानांतरण करने में कार्य करता है। यानी कि स्थानांतरण मैंने एक से दूसरे जगह यानी कि स्थानांतरण करता है। देखो रक्त में जो पाए जाने वाला जो दोस्तों WC जो होता है शरीर के रक्त के संक्रमण से बचाता है। देखो रक्त में पाए जाने वाला जो WC जो होता है डियर स्टूडेंट शरीर के रोगों को संक्रमण से बचाते हैं। इनके विभिन्न प्रकार का जो रोग होता है उससे हमारे संक्रमण को शरीर को क्या रखता है बचाए रखता है। चलिए ये सब ऐसे पॉइंट और आपके एग्जाम में पूछा जाता है जी, क्लियर कर लेना है ना डियर स्टूडेंट। चलिए यहाँ से देखो शुक्राणु जनन और अंडाशन अंड जनन जो होता है उसमें अंतर लिखना है। देखो 2016 और 17 बहुत बार एग्जाम में पूछा लेकिन 2 बार लिखे हैं मिला है तो ठीक ना डियर स्टूडेंट। देखो ब्रेशन में जो होता है देखो एक तरफ शुक्राणु जनन है एक तरफ दोस्तों अंड जनन है। देखो ये शुक्राणु होता है दोस्तों ब्रेशन में जो होता है ब्रेशन मतलब समझते हो। चलिए ब्रेशन में शुक्राणु बनाने की क्रिया को शुक्र जनन करता है। जो मानव शरीर होता है डियर जहाँ पर ब्रेशन होता है वहाँ पर क्या होता है शुक्राणु का निर्माण होता है। ये जो शुक्राणु का जो निर्माण होता है ना उसी को हम लोग शुक्राणु जनन कहते हैं। यानी कि शुक्राणु का जनन हो रहा है यानी कि शुक्राणु का निर्माण हो रहा है, इसको क्या कहेंगे शुक्राणु जनन। अब देखो अंड जनन क्या होता है तो अंडाशय जो होता है डियर स्टूडेंट मानव शरीर में अंडाणु के निर्माण होने की क्रिया को जो अंडाणु होता है दोस्तों एक ही इनको निर्माण होगा लेकिन उस क्रिया को हम लोग दोस्तों अंड जनन कहेंगे। क्या कहेंगे अंड जनन कहते हैं। यानी कि अंडाशय में अंडाणु का जो निर्माण होना दोस्तों होता है इसको हम लोग अंड जनन है यानी कि अंडे का जनन कह सकते हैं। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है दोस्तों सेकंड पॉइंट में कि अनेकों संख्या में निर्मित होता है। देखो शुक्राणु है दोस्तों वो शरीर में जो कितना होता है अनेकों संख्या में निर्मित होता है शुक्राणु ठीक ना डियर स्टूडेंट। लेकिन इसमें देखिएगा डियर स्टूडेंट आपको दोस्तों अंडाशय इसमें केवल एक का निर्माण होता है या केवल एक का निर्माण होता है ठीक ना डियर स्टूडेंट। इसमें केवल अंड जनन होता है वो एक ही दोस्तों निर्माण होता है। चलिए ये तो इजी पॉइंट था आप लोग समझ गए होंगे और एग्जाम में एकदम भौकाल मचा देंगे। चलिए देखो बाध्यता क्या है संक्षिप्त विवरण देखो एग्जाम में तो बहुत बार पूछा लेकिन आपका परिभाषा इतना आसान है कि इतने में आपको लिख देना है। चलिए लिखा जा रहा है कि किसी व्यक्ति देखिए आप लोग कुछ और भी अगर अलग से जानते होंगे तो उसको आप लोग इसमें जोड़ सकते हो ऐड कर सकते हो। कहा जाता है किसी व्यक्ति की अवस्था जो प्राकृतिक रूप से जनन करने से रोकता है उसको हम लोग बाध्यता कहते हैं। जैसे कि देखिए कोई व्यक्ति है डियर स्टूडेंट उसको किसी भी प्रकार से प्राकृतिक नेचुरल रूप से जनन करने से रोकता है डियर स्टूडेंट उसको हम लोग बाध्यता कहते हैं। तो डैट मीन्स यहाँ से देख सकते हो काफ़ी ईजी था। चलो यहाँ से देखो एड्स जो होता है दोस्तों आपको पता है बीमारी है ठीक ना डियर स्टूडेंट। एड्स जो बीमारी है इसका 2 लक्षण आपको बताना है। देखो ये सब एग्जाम में पूछा जाता है जो कि इजी पॉइंट है हर विद्यार्थी जानता होगा। देखो एड्स के 2 लक्षण निम्नलिखित है। एड्स के 2 लक्षण निम्न है। तो देखो पहला लक्षण है दोस्तों वो शरीर का जो वजन होता है वो दोस्तों क्या होता है कमी आ जाना। इनके शरीर का जो वजन है वो कम जाना है। लाइक दैट मानिए दोस्तों 60 किलो उसका वजन है तो उसका 54 हो जाएगा तो समझो क्या हुआ दोस्तों एड्स का लक्षण है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक कॉमन लक्षण है, ये तो हर बीमारी में दोस्तों शरीर का वजन घटता है। और दूसरा होता है बार बार बीमार पड़ना। देखो बार बार जो बीमार पड़ता है तो ये दोस्तों एड्स का लक्षण है ठीक ना डियर स्टूडेंट। देखो ये इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एड्स का लक्षण बहुत कुछ का लक्षण सेम करता है। यानी कि शरीर का वजन तो बहुत तरह के बीमारी में घटता है जैसे कि और भी बीमारी हो गया बहुत तरह का बीमारी ठीक ना डियर स्टूडेंट। शरीर का वजन कम होना बार बार
दोस्तों बीमारपन है। ये क्या एड्स के प्रमुख लक्षण है जो कि आपको जानना चाहिए। चलिए यहाँ से देखिए कॉपर्स जो ल्यूटिनियम का दोस्तों क्या कार्य होता है। तो देखो कॉपर्स जो ल्यूटिनियस होता है दोस्तों उसका क्या कार्य है। तो देखो कॉपर्स ल्यूटिनियम एक अस्थायी क्या है अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करती है। कौन सा ग्रंथि? अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है। जो कॉपर्स जो ल्यूटिनियस होता है दोस्तों ये क्या होता है अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है तथा प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन हार्मोन को स्रावित करता है। जो प्रोजेस्टेरोन होता है और एस्ट्रोजन होता है इसको क्या करता है ये दोस्तों हार्मोन्स को स्राव करता है क्या करता है स्राव करता है। चलिए ये 7 नंबर आप लोग क्लियर कर लिए। डियर स्टूडेंट एग्जाम में पूछा गया आप लोग देख सकते हो। यहाँ से देखें निकोटिन प्रभाव क्या है ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखो जितना 100 सब्जेक्ट करवा दूंगा अगर पढ़ लीजिएगा तो आप लोग बेहतर अंक प्राप्त कीजिएगा एग्जाम में। ये सब काफी VIP क्वेश्चन है। अब देखो निकोटिन प्रभाव क्या एग्जाम में पूछा जाता है। देखो निकोटिन के कारण रक्तचाप एवं दिल की गति बढ़ जाती है। निकोटिन के कारण दोस्तों इसका जो निकोटिन होता है इससे क्या होता है रक्तचाप एवं दिल की जो गति हो तो वो बढ़ जाते हैं क्योंकि वह एड्रेनालिन एवं नर एड्रेनालिन हार्मोन का दोस्तों क्या करता है स्राव करता है। यानी कि दोस्तों इसमें जो होता है एड्रेनालिन जो होता है और नर एड्रेनालिन होता है उसके स्राव को क्या करता है बढ़ा देता है। इसी को हम लोग निकोटिन प्रभाव कहते हैं। चलिए निकोटिन प्रभाव देखो कैंसर का दोस्तों 2 लक्षण आपको बताना। ये सब एग्जाम में देखिए कितना पूछा जाता है। ये सब एकदम आम क्वेश्चन हर विद्यार्थियों को जानना चाहिए। देखिए कैंसर के 2 लक्षण को बताइए। तो देखो कैंसर के इस प्रकार से लक्षण है। वजन में कमी। देखो मैंने बोला ना वजन में कमी कोई बीमारी नहीं हो सकता ठीक ना डियर स्टूडेंट। कॉमन है कि कोई बीमारी होगा तो वजन की कमी होगी ठीक ना डियर स्टूडेंट। शरीर के किसी भाग में अत्यधिक वृद्धि। देखो ये एकदम कॉमन और एकदम जरूरी है दोस्तों। कोई भी किसी को कैंसर होता है तो उसमें क्या होता है किसी एक भाग जो होगा ना डियर स्टूडेंट शरीर का कोई एक भाग जो होता है ना वो अत्यधिक वृद्धि ज़्यादा वृद्धि कर जाता है। तो उससे क्या होता है जो कोशिका होता है अनियंत्रित हो जाता है। जो वहाँ पर वो होगा दोस्तों तो वहाँ पर अत्यधिक वृद्धि होगी। तो वहाँ पर क्या होगा कैंसर के लक्षण दिखेगा ठीक ना डियर स्टूडेंट। कैंसर के लक्षण है किसी शरीर का अत्यधिक वृद्धि ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए इजी क्वेश्चन था आप लोग समझ गए। चलिए 9 के बाद 10 देखिए। देखिए जैविक खाद के उपयोग के 2 लाभ को लिखें। ये देखो ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। तो जैविक खाद के निम्नलिखित 2 लाभ इस प्रकार से। देखो जो जैविक खाद होता है इसके 2 जो उपयोग हैं डियर स्टूडेंट निम्नलिखित तो 2 लाभ हैं। तो देखो ये प्राकृतिक जो होता है दोस्तों प्राकृतिक एवं हानि रहित होता है। देखो ये प्राकृतिक का तो होता है साथ में ये हानि रहित होता है। इनके हानि से रहित होता है हानि से नहीं होता है। ये प्राकृतिक का है ये हानि से नहीं होता है। ये मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करता है। जो मिट्टी जो होता है उसकी गुणवत्ता जो उसकी जो प्रखर जो होता है दोस्तों उनकी गुणवत्ता को बनाए रखता है। देखो डियर स्टूडेंट आपको पता है कि बायोलॉजी और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बोर्ड एग्जाम का जो क्वेश्चन तैयार करने वाला टीचर होते हैं वो 100% क्या सर जी 100% क्या 100% तो एक क्वेश्चन बैंक पर आधारित क्वेश्चन होता है। बायोलॉजी का यहाँ आप लोग उठा लो टोटल पूछ जाता है क्वेश्चन बैंक से। और आपको तो पता है कि मैथ में भी वैसा ही होता है खाली अंक को चेंज करता है। चलिए डियर स्टूडेंट आप आशा है आप लोग को वीडियो पसंद। अगर आप लोग को ये 100 सब्जेक्टेड का PDF आप लोग लेना चाहते हैं बहुत कुछ मिलता है। ये नहीं कि खाली PDF पे मिलता है डियर स्टूडेंट। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट के जरिए आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। पार्ट 2 वीडियो जल्द आएगा 11 से लेकर के 20 तक। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए डियर स्टूडेंट। अगर 500 ऑब्जेक्टिव का सीरीज देखना चाहते हैं तो आप लोग अभी जाइए यूट्यूब पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर 500 ऑब्जेक्टिव। जो सब्जेक्ट देखना है जैसे फिजिक्स देखना है केमिस्ट्री देखना है हिंदी देखना है जो सब्जेक्ट देखना है उसको 500 ऑब्जेक्टिव करके सर्च कर दीजिए आ जाएगा। चलिए डियर स्टूडेंट फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा। इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी अंग्रेजी गणित भौतिकी रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय